हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बता चुके हैं रियल नंबर और सेकंड एक्सरसाइज बता चुके हैं पॉलिनोमियल। थर्ड एक्सरसाइज इसलिए नहीं बताया एक बार क्योंकि जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो हमने जो सेकंड एक्सरसाइज की थी उसी पे डिपेंड है, उसी के जैसी है, ठीक है ना। इसलिए पहले आपको फोर्थ बताई जा रही है, बाद में आपको बताएंगे थर्ड। तो देखो इसमें है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2, ठीक है ना। जिसमें 1 हो x की मैक्सिमम पावर वो लीनियर, जिसमें 2 हो वो क्वाड्रेटिक और 3 हो वो क्यूबिक। ओके, तो इसमें क्या है, हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जिसमें क्वेश्चन दूंगा उसमें चेक करना होगा कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी जिसमें एक्स वाई इनकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 2 हो, तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या इससे लेस हो 2 से, या फिर मोर देन हो, ज़्यादा हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो जैसे हम क्वेश्चन लेके चलते हैं और इससे पहले इसमें कुछ आइडेंटिटी यूज होगी जो आपके 9th क्लास में थी। भाई आइडेंटिटी कौन कौन सी थी 9th क्लास में, याद होगा। सबसे पहले a प्लस बी की होल स्क्वायर, याद है आइडेंटिटी जो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। एक आइडेंटिटी ये थी आपकी। सेकंड आइडेंटिटी a माइनस बी की होल स्क्वायर जो क्या थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। एक ये आइडेंटिटी यूज हुई थी। थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो क्या थी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। फोर्थ a प्लस बी की होल क्यूब जो क्या थी, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फिफ्थ एक ये यूज होगी आपकी माइनस वाली, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ये वाली टर्म जो होती है वो प्लस की ही रहती है। तो इन 5 आइडेंटिटी का यूज होगा इसमें, ठीक है ना। 9th में तो और भी ज़्यादा थी, फिलहाल हमें जो 4.1 है उसमें ओनली कितने आइडेंटिटी का यूज होगा, इन 5 का। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, पूछेंगे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मान लो ये है अपने पास में x प्लस 2 की स्क्वायर 2x माइनस, इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सीधे पावर देख के नहीं बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पहले सोल्व करना है उसके बाद बताना है। तो सोल्व कैसे किया जाएगा, देखो ये ब्रैकेट है, इस पूरे की होल स्क्वायर, तो इस पर आइडेंटिटी यूज हो जाएगी कौन सी, a प्लस बी की होल स्क्वायर जो क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a मतलब फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर, b मतलब सेकंड स्क्वायर की डिजिट की स्क्वायर प्लस 2 लगा के जो दोनों डिजिट हुए उनको मल्टीप्लाई में, इनकी भी तो कोई साइन नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, पहले a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर लिखेंगे प्लस फिर b की स्क्वायर किसकी स्क्वायर लिखेंगे 2 की स्क्वायर प्लस 2 लगा के इन दोनों मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है ना। हो गया आइडेंटिटी पुट। इसमें कोई आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं है। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर ये डिजिट अपने पास 2, तो इसका मतलब क्या है 2 इसका मल्टीप्लाई में, तो 2 का जो है x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 का -3 से भी क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट है उन सबसे क्या होगा मल्टीप्लाई। तो पहले हम 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2 का 3 से, 2 3 जा 6। अब इसको सोल्व कर लेंगे, x की स्क्वायर 2 की स्क्वायर कितनी 4, इनका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4x, इन दोनों टर्म को इस साइड पास कर लेंगे इक्वल से। देखो ये प्लस का 2x है, इस साइड पास करो तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का 6 है, इस साइड पास करो तो प्लस का इक्वल से। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर टर्म ये अकेली है और कोई तो है ही नहीं। एक्स वाली टर्म देखो एक तो ये है एक ये है, ये प्लस एंड ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 4 में से 2 क्या कर देंगे माइनस, क्या आएगा 2x। अब ये 2x प्लस का आएगा माइनस का वो देखेंगे, है ना। तो लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है, प्लस वाली है, तो किसका आएगा ये प्लस का। अब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट में एक तो 4 है और एक 6 है, दोनों ही प्लस के हैं, तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10। अभी आगे सोल्व होगा, आगे तो नहीं होगा क्योंकि एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई अपने पास में,
एक x वाली एक कांस्टेंट, तो ये आगे सोल्व नहीं होगा। तो इसी को देखना है कि इसमें मैक्सिमम पावर x की कितनी है। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो यानी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर हमें बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो मैं इसी टाइप से क्वेश्चन लेके चलूंगा और चेक करेंगे हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते इसी टाइप से, और उसको चेक कर लेंगे हम। जिसमें आइडेंटिटी यूज होगी उसमें आइडेंटिटी यूज की जाएगी, जिसमें नहीं होगी उसमें भी कर लेंगे। ठीक है। तो आइडेंटिटी का ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन लेके चलता हूँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ है एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर। तो इसमें होगी कोई आइडेंटिटी यूज? इसमें तो नहीं होगी, ये तो सिंपल है, ऐसा है ऐसा। इसमें होल स्क्वायर, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी होगी, a माइनस बी की होल स्क्वायर। और a माइनस बी की होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर यानी फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेकंड डिजिट की स्क्वायर माइनस 2 लगा के इन दोनों मल्टीप्लाई। बस प्लस वाली में सब जगह प्लस का साइन आता है, माइनस वाली में 2ab आगे क्या आ जाता है, माइनस। आइडेंटिटी सेम होती है। तो यहाँ a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2। ठीक है ना। तो सबसे पहले a की स्क्वायर, तो क्या हम लिखेंगे x की स्क्वायर प्लस में फिर b की स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी में देखो, तो यानी b यानी सेकंड डिजिट की स्क्वायर, यानी पहले फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर फिर सेकंड डिजिट की स्क्वायर फिर माइनस लगा के 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई में x इंटू 2 ऐसे। देखो ये तो सेम टू सेम, मैं इसको सॉल्व कर लेंगे। x की स्क्वायर 2 की स्क्वायर कितनी 4, इनका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4x। अब सबको एक साइड में पास, ये दोनों तो है यहाँ, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड पास करोगे तो माइनस का, ये प्लस का 4 है इस साइड पास करोगे तो माइनस का, ये माइनस का 4x है इसको इस साइड पास करोगे तो प्लस का, इक्वल में 0। अब ये तो प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस, ये कैंसिल आउट। x वाले टर्म देखो ओनली यही है 4x, और कोई तो नहीं है। कांस्टेंट टर्म ये दोनों है, और दोनों डिजिट किसकी है, माइनस की। जब भी दो डिजिट माइनस की हो तो वो हमेशा ऐड होंगी, साइन माइनस का ही आएगा। तो माइनस के 2 और माइनस के 4, माइनस के कितने हो जाएंगे 6 इक्वल 0। अब आगे तो सोल्व नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें तो चेक करना है ना, वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आगे सोल्व करते हैं इसको। लेकिन हमें वैल्यू फाइंड, हमें ओनली क्या करना है, चेक करना है विच आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। यानी है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम पावर 2, और इसमें कितनी है 1, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो। कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर, इसमें आती है ये लीनियर में, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी तरह से लेके चलते हैं। ठीक है ना, इसको एक रफ करता हूं मैं। सपोज इट आपके पास में ऐसा क्वेश्चन है कोई, x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल में x माइनस 4 x माइनस। इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है ना। अब इसमें कोई आइडेंटिटी तो यूज होगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर या क्यूब तो है ही नहीं है। लेकिन ये पता है कि x प्लस 1 और x माइनस 2 इनके बीच में कोई साइन नहीं है, यानी किसमें है, ये मल्टीप्लाई में। इसी तरह से x माइनस 4 x माइनस 3 इसके बिटवीन कोई साइन नहीं है, यानी ये भी किसमें है, मल्टीप्लाई में। इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 को तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, और x माइनस 4 का किससे करना है, x माइनस 3 से। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, जो ये फर्स्ट टर्म है इसका इन दोनों टर्म से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर से सेकंड टर्म प्लस 1 इसका भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी फर्स्ट टर्म का भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टर्म का भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से, पहले x का इन दोनों टर्म से, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x की स्क्वायर, फिर x का माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो गया। मैंने x का पहले x से किया x स्क्वायर, फिर x का माइनस 2 से किया माइनस का 2x। अब प्लस 1 का होगा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, प्लस 1 का x से होगा तो प्लस 1x या ओनली x लिख सकते हो, फिर प्लस 1 का माइनस 2 से तो प्लस माइनस माइनस 1 का 2 से 2 ही आएगा।
हो गया, पहले x का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर प्लस 1 का इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई। वही सिस्टम अपना इधर चलेगा मेथड। यहाँ पहले x का होगा इन दोनों से, जब x का x से होगा तो x की स्क्वायर, फिर x का -3 से और माइनस का 3x हो गया, x का दोनों टर्म से मल्टीप्लाई। अब -4 का x से होगा तो माइनस का 4x, और -4 का -3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 हो गया। यहाँ भी x का भी मैंने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और -4 का भी दोनों टर्म से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इसमें देखते हैं, देखो x स्क्वायर टर्म ये अकेली है यहाँ इस साइड में, सेम टू सेम x वाले टर्म एक तो ये है, एक ये है, ये प्लस एंड ये माइनस, तो प्लस माइनस 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 होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1x, और किसका आएगा ये, माइनस का डिजिट लार्जेस्ट है, -2 सेम टू सेम। वो चीज इस साइड जो x स्क्वायर की टर्म है एक अकेली है ओनली, ये लो x वाली टर्म एक ये दोनों x वाली टर्म और दोनों माइनस की है, जब दोनों डिजिट माइनस की हो तो ऐड होंगी, साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस के 3 और माइनस के 4, माइनस के कितने हो जाएंगे 7x प्लस 12। अब सबको एक साइड है पास, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये तीनों तो है यहाँ, इन सबको इस साइड पास करेंगे। देखो ये प्लस का है, इस साइड पास करेंगे तो माइनस, ये माइनस का है, इस साइड पास करेंगे तो प्लस, प्लस 12 को पास करेंगे तो माइनस। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। एक्स वाले टर्म एक तो ये है, एक ये प्लस एंड ये माइनस, ये 7x है, ये कितने x है 1x, ठीक है ना, कुछ नहीं तो ये नहीं होगा, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस होगा, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6x, प्लस का है माइनस का, प्लस का फिर लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है, प्लस वाली। कांस्टेंट है देखो कौन कौन सी है, माइनस का 2 एंड माइनस का 12, दोनों डिजिट किसकी है, माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस यानी डिजिट तो क्या होंगे, ऐड होंगे, साइन माइनस क्या आएगा, -12 और माइनस के 2, माइनस के कितने हो जाएंगे 40। अब इसमें x से मैक्सिमम पावर कितनी बनी है, 2 बनी है क्या, नहीं बनी, जब 2 नहीं बनी तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कौन सी इक्वेशन होगी, ये भी लीनियर, ठीक है ना, इस तरह से जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 बन जाए वो तो आ जाएगी क्वाड्रेटिक में, जिसमें 2 नहीं बने वो क्वाड्रेटिक में नहीं आएगी। और लेके चलते हैं, देखो और पता लग जाएगा आपको इसी तरह से, है ना, ये है जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। मान लो ये कोई क्वेश्चन है अपने पास में, ये सपोज, अब है तो वही मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पहले x का इन दोनों से, फिर प्लस 1 का इन दोनों से, कर दे मल्टीप्लाई, तो देखो x का 2x से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, और x का -5 से होगा तो माइनस का 5x हो गया, x का दोनों टर्म से मल्टीप्लाई। अब प्लस 1 का 2 से होगा तो 2x, और यहाँ प्लस 1 का -5 से तो प्लस माइनस माइनस, और 1 का 5 से होगा तो 5 हो गया। वो सिस्टम यहाँ, लेकिन यहाँ यूँ भी कर सकते हैं भैया, x का इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 2 का भी इन दोनों से मल्टीप्लाई, उससे भी हो जाएगा। या फिर यहाँ से देखो, यहाँ ये डिजिट क्या है, सेम है, x और 2, डिफरेंस क्या है बस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो अपनी एक आइडेंटिटी है भी, कौन सी, ये a प्लस बी, a माइनस बी, जब भी दो डिजिट एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर माइनस लगा के सेकंड डिजिट की स्क्वायर, तो x और 2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले फर्स्ट डिजिट यानी कि x की स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लगा के सेकंड डिजिट यानी कि 2 की स्क्वायर लिख देंगे बस। अब देखते हैं इसको, देखो x की टर्म तो ऐसे की ऐसे, x वाली ये दोनों है, वही चीज ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस यानी 5 में से 2 माइनस होगा, क्या आएगा 3x। अब ये प्लस का है माइनस का, माइनस है तो लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है, माइनस वाली, ये -5 है, इसमें x की स्क्वायर तो है 2 की स्क्वायर कितनी 4,
वही सबको एक साइड 2x की स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 5। देखो x स्क्वायर को इस साइड पास करेंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, और -4 को कर देंगे तो प्लस का। अब x स्क्वायर टर्म एक तो ये है, एक ये 2x स्क्वायर, और ये कितने है, कुछ नहीं है तो 1, ये प्लस एंड ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 1x स्क्वायर, और किसका आएगा ये प्लस का, क्योंकि यहाँ से डिजिट कौन सी है, प्लस वाली। x वाली टर्म देखो एक तो ये है और कोई है नहीं है, तो सेम टू सेम। कांस्टेंट में ये दोनों है, ये प्लस एंड ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, और 1 किसका आएगा, प्लस का या माइनस का। लार्जेस्ट डिजिट देखो प्लस वाली या माइनस वाली, माइनस वाली, इसलिए किसका आएगा माइनस। अब ये आगे सोल्व हो सकता है नहीं, क्योंकि कौन सी टर्म है, अनलाइक, अनलाइक का मतलब सभी जो है अलग अलग है। अब इसमें देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास में 2, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 बन जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और चलते आगे देखो इसी टाइप से अपने लेके चलते हैं कई क्वेश्चनों को, ठीक है ना, जिससे आपको 2.2 के कई क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा। देखो क्वेश्चन क्यूब वाले भी लेके चलते हैं कुछ, है ना। अब नंबर तो मुझे पता नहीं, आप देख लेना भाई, फोर्थ है फिफ्थ है जो भी है। ये है कोई, ठीक है ना, इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें होल क्यूब है, होल क्यूब तो सीधे क्यूब तो नहीं होगी, होल क्यूब वाला आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी की होल क्यूब की, जो क्या होती है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगी, ठीक है ना। जो फर्स्ट डिजिट है वो a, सेकंड वाली b, पहले a की क्यूब तो हम किसकी क्यूब लिखेंगे, x की क्यूब, प्लस लगा है, फिर b की क्यूब है तो हम किसकी लिखेंगे, सेकंड डिजिट यानी कि 2 की क्यूब, प्लस 3 आइडेंटिटी में जो वही चलेगा, a स्क्वायर तो किसकी स्क्वायर आ जाएगी, x की स्क्वायर आ जाएगी, इनटू b, b की वैल्यू कितनी है 2, इनटू लगा 2, ये लो, फिर प्लस का साइन देखो, फिर 3, a की वैल्यू कितनी है x, फिर b की स्क्वायर लो, इनटू लगा के b की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर कर दी वैल्यू पुट। यहाँ की आइडेंटिटी पुट होगी, यहाँ तो नहीं होगी, यहाँ तो सीधे सीधे -2 का इन दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब -2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस का 2x, और जब -2 का -3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। हम इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, x की क्यूब 2 की क्यूब कितनी होगी 6 है, 6 कैसे हो जाएगी, 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 6 नहीं होगी। यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 3 2 जा 6x स्क्वायर, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पहले स्क्वायर सॉल्व होगी, सीधे मल्टीप्लाई करो, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, और 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 की स्क्वायर 4 4 3 जा 12x, ऐसे ऐसे नहीं होगा 3 2 जा 6, पहले स्क्वायर सॉल्व होगी, 2 की स्क्वायर 4 और 4 का 3 से मल्टीप्लाई 4 3 जा 12x। इन दोनों टर्म को इस साइड, ये माइनस का है इस साइड पास करोगे तो प्लस, ये प्लस का है इस साइड पास करेंगे तो माइनस। अब देखते हैं इसमें आगे बनती है नहीं बनती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो x की क्यूब है और इसके वाले टर्म देखो ये अकेली ही है, इसको लिख दिया हमने, ओनली x वाले टर्म ये दोनों हैं, दोनों ही प्लस किए अभी, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14x, कांस्टेंट वाली ये दोनों हैं, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस का ही आएगा, प्लस की डिजिट क्या है लार्जेस्ट है। अब आगे हो सकते हैं कि ये सॉल्व, आगे सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि क्या है, एक क्यू वाली टर्म आ गई, एक स्क्वायर वाली, एक एक्स वाली, एक कांस्टेंट, यानी अनलाइक टर्म होगी। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है भाई 3 तो है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर कितने होनी चाहिए 2, और इसमें क्या है 3, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं है। इस तरह जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 बन जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, जिसमें नहीं बने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, है ना। और सीधे देख के हमें नहीं बताना, सोल्व करना है, कोई क्वेश्चन सोल्व होता है उसके बाद बताना है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं क्यूब वाले में, है ना, इसका और आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये, ठीक है, ये इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसमें वही वाली चीज, इसमें तो कोई आइडेंटिटी नहीं यूज होगी, तो ये तो सेम टू सेम x³ माइनस 4x। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, माइनस वाली, यानी a माइनस बी की, यहाँ लिखते हैं नीचे a माइनस बी की होल, जो क्या होती है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab। आइडेंटिटी वही होती है, बस 3 टर्म माइनस की आ जाती है, लास्ट वाली टर्म किसकी आ जाती है, प्लस की, ठीक है ना। तो इसमें भी वही, ये a की वैल्यू एंड ये b की वैल्यू। तो पहले a की क्यूब हम किसकी क्यूब लिखेंगे, x की क्यूब, सॉरी, फिर माइनस, फिर b की क्यूब हम किसकी क्यूब लिखेंगे, 2 की क्यूब, फिर माइनस 3a की स्क्वायर हम किसकी स्क्वायर लिखेंगे, x की स्क्वायर, इंटू लगा के b यानी कि 2, माइनस 2 नहीं आएगा, माइनस तो आइडेंटिटी में आ चुका है, ठीक है ना, प्लस फिर 3a की वैल्यू कितनी, x, और b की वैल्यू कितनी, 2, और इसकी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो x की क्यूब माइनस 4x प्लस 6, ये तो सेम टू सेम, x की क्यूब तो 2 की क्यूब कितनी हुई थी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस मल्टीप्लाई में इनका मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x स्क्वायर। यहाँ पहले क्या करना है, स्क्वायर और 2 की स्क्वायर 4, और 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, 4 3 जा 12 होते हैं। अब सभी टर्म को एक साइड, x की क्यूब माइनस 4x प्लस 6, ये प्लस x क्यूब है, इस साइड पास करेंगे तो माइनस, ये माइनस 8 है, इस साइड पास करेंगे तो प्लस, ये माइनस 6x स्क्वायर है, इस साइड पास करेंगे तो प्लस, ये प्लस का इस साइड पास करेंगे तो माइनस, यानी साइन सबके क्या होगी, चेंज। अब देखो x क्यूब वाले टर्म एक तो ये है, एक ये है, कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर वाले टर्म देखो, एक अकेले 6x स्क्वायर है, x वाले टर्म में देखो एक तो ये है 4x, एक 12x, दोनों किसके हैं, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, डिजिट ऐड हो गई लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 12 और 4 माइनस के कितने हो जाएंगे, 16। कांस्टेंट वाली देखो 6 और 8, 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14 हो गए सभी। अब देखो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 बन जाए वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जिसमें नहीं बने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने बुक के नहीं करवाए हैं, ठीक है ना, 4.1 है आपके क्वेश्चन इसी टाइप से है, तो बुक की क्वेश्चन इसलिए क्या कि वो आपको करके नहीं, आप करोगे तभी तो आएंगे ना। हाँ, लेकिन मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें बता दिए हैं, जिससे आपके सभी टाइप के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको 4.1 के क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 6 या 7 जो भी जितने भी क्वेश्चन वो करके देखने हैं। लेकिन उसमें सेकंड क्वेश्चन लैंग्वेज वाला वो अभी मैंने नहीं बताया, उसमें क्या आपको इक्वेशन बनाने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें तो चेक करना था कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, आज इसका रिवाइज कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बताएंगे, और जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।